कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। देखो 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि तो given that the one root of the equations is 5 then the other two roots। देखो इसमें 2-3 मेथड्स आपके डिपेंड करता है आप कैसे सोल्व करते हो। जैसे है कि एक्स क्यू माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कह रहे इसका एक रूट 3 रूट होगा, जो क्यूबिक है तो 3 रूट होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना, ऐसे करके। तो आपका इसमें अल्फा दिया हुआ है कितना है 5। तो अगर इसका रूट्स अगर 5 है तो क्या होगा, x माइनस 5 से ये डिविजिबल होगा, देन एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30। अगर ये डिविजिबल हो इस तरह से आप कर लोगे फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है कि आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हो, अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, यहाँ से भी निकाल के आप सेटिस्फाई करा सकते हो। तो आप पे डिपेंड है कैसे करते हो ये ना, कि कैसे सोल्यूशन से होगा। तो आपको हम कर देते हैं डिविजिबल से, कैसे डिवाइड करके करते हैं आपको ये दिखा देते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, आपको जिसे आता है ये रूट्स के क्वेश्चन से तो आप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है ये क्वेश्चंस। देखो इसे डिवाइड करना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 ना। तो अगर पहले काटना है तो कितने से लगाओगे आप, एक्स क्यूब से, कितना से, x² से, x² से लगाओगे कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस 5x², माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही माइनस करोगे ये कितना बचेगा, -10 माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस माइनस 5x², यहाँ पे क्या आ जाएगा 31x। तो आप देखो कितने से जाएगा, तो -5x से कर दो, तो -5x से करोगे कितना, 5x² प्लस ये कितना आ जाएगा -5x, तो -5x प्लस 25x, माइनस कर दो तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 6x ना, यहाँ आ जाएगा 30। आप 6x आ गया, आप कितने से लगेगा आपका 6 से कर दो प्लस 6, तो 6 से करोगे 6 माइनस 30, आप ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया रूट, एक्स फैक्टर कितना हो गया, x माइनस 5 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 ये तो पहले से है, इसका एक्सपेंड करोगे तो कितना, इसको एक्सपेंड करो 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2 ना और x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू 3 ना। ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो पहला रूट आपका 5 दिया हुआ था, दूसरा 2 और थर्ड रूट कितना आ गया 3। तो इस तरह से हम लोग करके सॉल्यूशंस कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 61 क्या कह रहा है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्पॉट स्पीड ऑफ द व्हीकल इन ए हाईवे इज इतना एंड द मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 33 km/h, देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द स्पीड्स। देखो कह रहा है कि कोई भी स्पॉट स्पीड है हाईवे में ना, उसका आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ना, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आपका, हाउ मच कितना दिया हुआ है 8.8 km/h। मीन दिया हुआ है ना, मीन कितना दिया हुआ है आपका 33 km/h। तो आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना हो सकता है, ये क्या कितना होता है, इसको CY से दिखाते हैं, CY से आप दिखा सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना हो जाएगा, ये होता है आपका मीन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशंस सिग्मा बाई मीन, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 8.8/33। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आता है, एक सेकेंड कैलकुलेट करो, 8/8 प्लस दिस वन, ये आएगा आपका 2.3
2666 ना। आपका करेक्ट आंसर से है इसमें यस सी, आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया सी। इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें कंसेप्ट क्या था कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय आपका मीन होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट वेरिएंस। देख लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन आंसर है आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर ए गिवन मैट्रिक्स for a given matrix A, one of the eigen values is 3 then the other 2 eigen values। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका पास मैट्रिक्स है 62 है ना, एक मैट्रिक्स है आपके पास 2 - 2 3 -2 -1 6 1 2 0 ना। तो अगर ये 3/3 मैट्रिक्स है तो आप इसमें कितना आइगन वैल्यू होगा, 3 आइगन वैल्यू होगा, 2 और 3। उसमें से एक कह रहा है फर्स्ट आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू आपका दिया हुआ कितना है 3, तो कह रहा है अदर 2 आइगन वैल्यू कितना होगा ना, 3/3 है। तो आइदर आप एक तो इसमें फिर से 2 मेथड से, एक तो आप बेसिक से निकाल सकते हो a माइनस डेल्टा आई मल्टीप्लाई करके आप डिटर्मिनेंट को 0 करो, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। दूसरा मेथड से आपको शॉर्टकट बताएं कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू ना, 3 क्वेश्चंस करवा दिए इस पर ना, डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर होता है। डायगोनल एलिमेंट कितना होगा ये देखो 2 - 1 2 - 1 2 - 1 कितना हो गया 1। तो 2 - 1 हो रहा है, तो इसमें से एक क्या है आइगन वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इज इक्वल टू क्या है 1। तो आप यहाँ से डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकाल सकते हो, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। तो आपको पता चल गया ये दोनों का सम क्या होना चाहिए -2। आप आंसर इसमें देखोगे यहाँ से भी चेक लगा सकते हो, चेक लगा ऑप्शन से। ये दोनों का सम कितना है 8, 3 और 5 है, तो ये कितना है 8। इन दोनों का सम कितना है 7, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों का सम देखो कितना है 2 - 3 -3 है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो 3 - 5 कितना होगा -2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, तो आप इतना जल्दी भी कर सकते हो, तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान लो इस चेक में 2 ऑप्शन में इस तरह से दे दिया -2 तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट लगाओगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो आप तुरंत डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख दो, एक का डिटर्मिनेंट, यहाँ से आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 का प्रोडक्ट पता चल जाएगा। जैसे आपको प्रोडक्ट पता चलेगा तो दूसरा चेक भी आप लगा सकते हो, अगर आपको एक से ज़्यादा चेक में ये मैच नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एट ए पॉइंट इतना इन द डायरेक्शन। फिर से सेम क्वेश्चन, डायरेक्शन डेरिवेटिव के पीछे आपको बताए थे ना। क्या करना है, इसको पहले हम लोग ग्रेडियंट निकालना है, डेल्टा एफ निकालना है। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट आप निकाल देते हैं ना। कितना आ जाएगा ये डेल वाई डेल एक्स 2x² आई कैप प्लस डेल वाई 3y² जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड Z²। ठीक है, आप डायरेक्ट निकालते हैं, चूंकि इतना वर्क कर चुके हैं ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ना, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा किस तरह से सोल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 4x आई कैप प्लस 6y जे कैप प्लस ये 2z के। इसमें पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट आपका कितना है, किस पॉइंट पे निकालना है, आपका पॉइंट है 2 1 3। पॉइंट को पुट करो, कितना आ जाएगा ये 2 पुट करोगे तो 8, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 6, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो कितना Z 6। ठीक, तो आपका यह हो गया डायरेक्शन डेरिवेटिव का इक्वेशन। इस वेक्टर आप कह रहे हैं कि हम लोग को डायरेक्शन डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, एलोंग इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस वेक्टर। कौन से वेक्टर के एलोंग, वेक्टर दिया हुआ है I-2 कि इस वेक्टर के एलोंग, तब कितना हो जाएगा डायरेक्शन डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the directions of the vector A वेक्टर के डायरेक्शंस में निकालना है। तो कितना हो जाएगा दिस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप, डॉट प्रोडक्ट लगाना है किसके साथ I-2 के पर इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप इधर से सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, डॉट प्रोडक्ट लगाओ तो ये 8 हो जाएगा, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 24 है ना 6
12, कितना आएगा 12 बाई ये नीचे कितना आ जाएगा 1 +4 √5। इस तरह से आपका -4/√5 ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आता है ये -√5 ये आता है आपका माइनस ये आता है 1.789 माइनस है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ना। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। देखो क्वेश्चंस कितना लंबा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप डरो मत कि क्वेश्चंस लंबा लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो क्या है इसमें है, फिर देखो क्या कैसे सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चंस देख के आप डर जाओगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस इजी है, टफ नहीं रहेगा। देखो जैसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ए क्लास ऑफ द फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट is composed of 4 batches, each consisting of 30 students. It is funded at the sectional marks of the student in engineering drawing. In batch C, a mean of 6.6 and a standard deviation of 2.3. The mean and standard deviation of the marks entire class are this one and this one respectively. It is decided by the course instructor to normalize the marks of the student of the all batches to have the same mean and standard deviation as that of the entire class. Due to this, the marks of the student by C change from the 8.5 to how much? देखो क्या हुआ कि आपका कोई बीटेक स्टूडेंट है, ठीक है, एक क्लास कोई बीटेक की क्लास है। क्वेश्चंस नंबर कितना है 64। बीटेक की कोई क्लास है, इसमें आपका 4 सेक्शंस बना दिए गए स्टूडेंट, मान लो बहुत स्टूडेंट होगा A B C एंड D। हर एक सेशन में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं 30। ओके। इस सेक्शंस के जब एक एग्जाम पेपर हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग का, शायद इंजीनियरिंग ड्राइंग ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हुआ सेक्शन सी का। इस सेक्शन सी के जितने भी स्टूडेंट थे उस स्टूडेंट का जो मार्क्स का मीन निकाला गया ना, जो मार्क्स का मीन आया वो आया आपका 5.5। कितना है आपका मीन 6.6 ना। और आपका सेक्शन सी का स्टैंडर्ड डेविएशन आया, जो मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन वो 2.3 है। और इंटायर क्लास का जब टोटल सेक्शन का निकाला तो इसका मीन आता है ना, टोटल का मीन आया आपका 5.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल का इंटायर क्लास का आता है आपका 4.2, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर एक कोई इंस्ट्रक्टर जो मान लो कोई प्रोफेसर लेते होंगे ये कोर्स, अगर उन प्रोफेसर का मन हुआ कि आप इसी मार्क्स से नॉर्मलाइज करना है सब टोटल क्लास को, तो कैसे नॉर्मलाइज करेगा। तो उन्होंने सोचा कि दोनों मार्क्स को हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या करते हैं इक्वल करके हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं सी का मार्क्स 8.5 से आप कितना चेंज होके हो जाएगा अगर नॉर्मलाइज करने के बाद। अगर 8.5 उसको मिल रहा है किसी को, तो 8.5 से उन लोगों को अगर नॉर्मलाइज के बाद कितना इंक्रीज कर जाएगा। तो यही क्वेश्चन से आपका के वो चेक करना है कि कितना। जैसे हम लोग का पेपर होता है ना, गेट के पेपर देखोगे, गेट के पेपर भी 2 पेपर होता है सिविल का। अब सिविल का पेपर क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 ना। तो आफ्टर क्या है नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, मार्क्स आप एक्चुअल मार्क्स अगर आपका आ रहा है मान लो 60, तो नॉर्मलाइज के मार्क्स आपके बाद घट भी जाता है और किसी का मार्क्स क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। वही सिस्टम यहाँ पे है कि नॉर्मलाइज करना है। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये सब गिवन है, तो हम लोग को करना क्या है, नॉर्मलाइज के लिए हम लोग निकालते हैं z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, आपको पता होगा ये। तो c के लिए कितना होगा 4c बैच के लिए, तो हम लोग जेड सी लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स सी माइनस म्यू सी बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको दिया हुआ एक्स सी कितना है 8.5, सी बैच के लिए दिया हुआ है ना मार्क्स, म्यू कितना है 6.6 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2.3, और 4 टोटल इंटायर क्लास के लिए ना, 4 इंटायर क्लास टोटल, तो जेड टी कितना आ जाएगा एक्स टी माइनस म्यू टी बाई
यही एक्स टी निकालना है आपको, कितना होगा, तो जेड टी कितना आ जाएगा, जेड टी इक्वल टू एक्स टी निकालना ही है आपका, म्यू टी दिया हुआ है कितना 5.5 बाई सिग्मा टी दिया हुआ 4.2। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर या इंस्ट्रक्टर क्या कह रहे हैं, जेड टी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, जेड सी होना चाहिए। तो अगर दोनों को इक्विवेलेंट कर दो तो 8.5 माइनस 6.6 बाई 2.3 इक्वल हो जाएगा आपका एक्स टी माइनस 5.5 डिवाइडेड बाई 4.2। यहाँ से आप एक्स टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो एक्स टी की वैल्यू आएगा वो आपका आता है 8.969695 इस तरह से आता है 8 पॉइंट, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट कितना है 9 के अबाउट। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसका 8.5 से मार्क्स कितना आफ्टर नॉर्मलाइज कितना हो जाएगा आपका 9। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ना, करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी।